नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पाठ 9 जिसका नाम है बादल वो कविता को कंप्लीट किया था। उसका बुक वर्क भी हो गया और भाषा अभ्यास का भी काम हम कर चुके हैं। आज हम भाषा माधुरी का अगला पाठ करेंगे जिसका नाम है दो तोते। ये हमारा पाठ नंबर 10 है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है ऊपर और इसके बाद अब हम नए शब्द पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले शिकार, रास्ता, नमस्कार, चारपाई, संगति। तो इसमें दो तोते के ऊपर एक स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिए उसे। तो देखिए, अब मैं इसकी रीडिंग शुरू कर रही हूँ। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुँचा। वहाँ आम का एक पेड़ था। उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा वहाँ नहीं रुका। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा। वह बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तो इसमें एक कहानी है जिसमें एक राजा होता है जो जंगल में शिकार खेलने जाता है। जब वो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाता है तो उसे रास्ता ही नहीं पता चलता कि कहाँ है रास्ता। तो जब वो जंगल में भटकता भटकता यानी गुम हो जाता है जब, तो वो एक गुफा के पास पहुँचता है। वहाँ पर गुफा के पास एक आम का पेड़ होता है जिस पर एक तोता बैठा होता है। जब वो राजा को देखता है ना तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है कि लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। तो राजा डर जाता है और वहाँ नहीं रुकता। जब राजा वहाँ से जाने लगता है तो तोता भी उसका पीछा करता है और जब तक राजा जाता जाता है वो उसके पीछे यही बोलता रहता है कि लूटो मारो काटो पीटो। पर राजा को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज़ में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से एक साधु बाहर आया। राजा ने साधु को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर साधु ने पूछा, आप क्या सोच रहे थे? आप क्या सोच रहे हैं? तो अब क्या होता है कि जब राजा दूर जाता है, थोड़ी दूरी उससे में एक झोपड़ी मिलती है। तो झोपड़ी के पास बहुत सारे पेड़ होते हैं। वहाँ पे एक और तोता बैठा होता है। वो तोता राजा को देखकर कहता है कि आओ बैठो, पानी पियो और खाना खाओ। तो जब वो तोता ऐसा बोल रहा होता है तो उसकी आवाज़ सुनकर झोपड़ी में से क्या होता है, एक साधु बाहर आता है और राजा उठकर उस साधु को क्या करता है, नमस्कार करता है। तो राजा को साधु कहता है कि वहाँ चारपाई पर बैठ जाओ। और राजा उस चारपाई, देख सकते हैं आप, ये राजा बैठा हुआ है। तो वो इतने में सोच रहा होता कि वो तोता ऐसे बोल रहा था और ये तोता ऐसा बोल रहा है, तो ये बात वो सोच रहा है। तो साधु ने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं? आगे देखिए, राजा बोला, मैंने आज दो तोते देखे, दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। एक तोता यहाँ मिला, मुझे दिखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। तो राजा ने अपनी बात बताई कि मुझे आज यहाँ पर जंगल में दो तोते मिले। जिस तोते को मैंने पहले देखा वो मुझे देखकर चिल्ला रहा था कि लूटो मारो काटो पीटो, पर एक तोता ये है जिसने मुझे बोला कि आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तो मुझे ये अंतर नहीं पता चला, ये डिफरेंस क्यों है कि दोनों तोते अलग अलग क्यों हैं। तो राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे पास थे, एक को डाकू ले गए, अब वह उनके पास रहता है, उनकी बोली बोलता है। दूसरा मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं आज समझा, अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो राजा को साधु ने बताया कि ये सब संगति का असर है। हम जिसके पास रहते हैं, ये जैसे व्यवहार को देखते हैं, आसपास को देखते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे आप क्लास में भी देखते होंगे कि जब शरारती बच्चे होते हैं कुछ इकट्ठे बैठ जाएं
तो वो आपस में शरारत करने लग जाते हैं, तो मैडम डांटती है ना बार बार। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत आराम से बैठते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे अच्छी संगति का असर होता है। तो ऐसे ही दोनों तोते एक साथ रहते थे, तो उनमें से एक को डाकू ले गए, चोर ले गए। तो जैसे वो बोलते हैं तो वो तोता भी वैसे सीख लेता है और ऐसे ही बोलता है। और जो दूसरा तोता होता है साधु के पास रहता है, साधु उनको अच्छी बातें सिखाता है, तो इसलिए वो अच्छे से राजा का स्वागत करता है। तो इसीलिए राजा ने भी बोला कि मुझे समझ में आ गया कि अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो ऐसे हमने भी अच्छी संगति रखनी है ताकि हमें भी उसका अच्छा फल मिले और हम अच्छा व्यवहार करें। आज आपने इस लेसन की रीडिंग करनी है। इसके प्रश्न उत्तर हम इस लेसन में से नहीं करेंगे, इसमें मैं आपको एक नई चीज़ करवाऊंगी। इसलिए आपने लेसन को अच्छे से रीडिंग करके 1 मिनट की वीडियो बना के मेरे पास भेजनी है। धन्यवाद। ओके बेटा।